सर्टेन मेंटल कोड है या फिर एक वो सर्टेन एक दिल में जो भाव चाहिए, उस भाव को किस तरह से बनाना है वो पतंजलि ने यम में ही स्थापित कर दिया कि आप पहले जो आपके पास अहिंसा का जो डेफिनेशन है उसको एक बार ड्रॉप करने की कोशिश कीजिए। नई डेफिनेशन हम बनाते हैं अभी नए यहाँ से। किसी आदमी के प्रति मेरे मन में द्वेष है, गुस्सा है, मैं उसको पसंद नहीं कर रहा या मैं उसको चिढ़ रहा हूँ उसको किसी बात से, या मैं मुझे उसको वैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा उसमें, लेकिन मैं ना उसको गाली दे रहा हूँ ना मैं उसको मार रहा हूँ, तो क्या मैं अहिंसा के गुण में परिपूर्ण हो चुका? आज हम बात करने वाले हैं यम के ऊपर, जो कि अष्टांग योग का पहला चरण अंग है। तो एपिसोड है आज 19th, 18 तक हो चुके। पिछले एपिसोड में हमने ये बात किया था कि किस तरह पतंजलि जो है वो भारत की ज्ञान परंपरा में से ही है। ये जो यम या नियम पतंजलि ने बोले, या फिर बुद्धिज्म में जो पंचशील है, या फिर जैनिज्म का जो मूल है, वो जो भारत के धर्म शास्त्रों में धर्म के लक्षण दिए हैं, 10 लक्षण, जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में कर लिया, आप देख लीजिए प्लीज उसको। तो उसी से ही लेकर थोड़ा इधर रख लिया, थोड़ा इधर रख लिया, थोड़ा ऊपर कर दिया, थोड़ा नीचे कर दिया, लेकिन धर्म के जो मूल जो उसका स्वरूप है, हम उससे बाहर नहीं गए। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि ये धर्म में और रूटेड कर रहा है। मतलब जैसे है ना कि धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार धरती पे आता रहूँगा, गीता में संभवानी युगे युगे जो हम बोलते हैं, तो ये कभी कई बार वो पतंजलि की शक्ल में आ जाते हैं, कई बार वो किसी रूप में आते हैं, लेकिन बार बार धर्म ही इस्टेब्लिश होता है। तो उसी उसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे यम के ऊपर। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल फुर्सत से बैठिए, क्योंकि यम जो है वो, अच्छा एक आपने कभी नोट किया क्या, साइंस और पोइट्री में फर्क है थोड़ा सा। साइंस और वेद में भी फर्क है, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं आएंगे। मैं अभी बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट और पोइट्री में फर्क। कॉन्सेप्ट जो है वो आप किसी के साथ चलते चलते किसी भी मूड में समझ सकते हो। पोइट्री के लिए आपके पास एक सर्टेन वो मेंटल अवस्था चाहिए दिमाग में, तभी आप पोइट्री से कनेक्ट करोगे। तो पोइट्री जो है वो इंटेलेक्चुअल टास्क नहीं है, कॉन्सेप्ट इंटेलेक्चुअल हो सकता है। तो यम जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आप साइंस की तरह से या कॉन्सेप्ट की तरह नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको वो सर्टेन, योग के लिए, इनफैक्ट योग के लिए आपको जो सर्टेन एक वो पोइटिक एज चाहिए। जैसे आप बहुत स्ट्रेस में हो किसी कारण से और आपको बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, उस समय मैं बोलूँ आपको कि बैठो आराम से, मैं सुकून से आपको पोइट्री सुनाता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा उस समय, क्योंकि आपका जो फिजियोलॉजिकली जो आप अभी ट्रेंड हो फाइट और फ्लाइट मोड में, स्ट्रेस में हो, तो उस समय पोइट्री का समय नहीं है और पोइट्री समझ नहीं आएगी। इसीलिए किसी भी समय में, किसी भी इस अवस्था में आप यूं ही यम नहीं समझ सकते कि आपके दिमाग में घूम रहा है दुनिया भर का धंधा और आप सोचो कि मैं यम भी लग गया देख ही लेता हूँ। तो उस एटीट्यूड से ये यम नहीं, योग में नहीं जा सकते और यम नहीं समझ आएगा। तो यम के जरिए से पतंजलि ने एक काम किया कि आपको वो जो कॉन्सेप्ट समझने वाला दिमाग है ना, उससे निकालकर वो थोड़ा सा पोइट्री करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि दिमाग में कोई ठंडी हवा चले, थोड़े से पहाड़ का माहौल दिख जाए, थोड़ा अपनी मर्जी से आप चाय बना कर वादियों को देखते देखते इंजॉय करिए और इस फेज में आ जाओ। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। साइंस लैब में काम करने वाली चीज़ है, पोइट्री वादियों में होती। तो बात ऐसी नहीं है जो मैं आपको शब्दों से कन्वे कर दूं, लेकिन शब्द इशारा हो सकते हैं, आप खुद वहां तक पहुंच के जाओ और मेरी जो शब्द बोल रहा हूं उसमें से जो अर्थ है उसको खुद खुद पहुंचो वहां तक। तो ये, क्योंकि ये बात हर चीज जो है वो
एग्जैक्टली हूबहू कहीं नहीं जा सकते। तो मैं इसीलिए वो ट्राई कर रहा हूँ कि आपको उस फेज़ की तरफ थोड़े से इशारे कर दूँ कि मैं किस फेज़ को संकेत कर रहा हूँ। तो ये जो पतंजलि के अष्टांग योग में चलने के लिए जो एक सर्टेन मेंटल कोड है या फिर एक वो सर्टेन एक दिल में जो भाव चाहिए, उस भाव को किस तरह से बनाना है वो पतंजलि ने यम में ही स्थापित कर दिया। यम से चूकोगे तो पूरे के पूरे योग दर्शन से ही चूक जाओगे। तो यम इस तरह से इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। नॉर्मली मैंने जैसे अब आपको कभी मन में आया कि मैं अच्छा योग आजकल तो योग की क्लासेस लग रही हैं, तो आप कहीं गए किसी योगा स्कूल में तो पहले दिन कुछ ना कुछ सीधा ही कोई अनुलोम विलोम शुरू कर दिया। वो फिजियोलॉजिकल लेवल तक उसके बेनिफिट होते हैं, लेकिन जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध नहीं हो पाता, यानी कि पतंजलि का योग वो नहीं बना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसका अर्थ आप तक पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा तो शायद आप जल्दबाजी में, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आराम से बैठिए, शायद आप अभी तक आराम से बैठे नहीं। तो एक काम कर लीजिए, फिर से बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ आधे घंटे में कोई काम करना है, कहीं जाना, पहले होके आइए। ये फुर्सत वाली चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम बात करें यम के ऊपर। यम में पहला जो है, जो पहला ही यम के 5 पार्ट है, मैं थोड़ा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने पिछली बार कर ही ली थी, फिर भी कर रहा हूँ कि यम के 5 पार्ट है। पहला है अहिंसा। अहिंसा का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो आपने ले लिया कि कोई तलवार उठाकर किसी को मारना, किसी से लड़ाई करना, झगड़ना, गाली गलौज करना, ये अहिंसा का जो अर्थ है वो सबको पता है। लेकिन योग जो अहिंसा बता रहा है वो वाली इस तरह तो हमारे सारे के सारे भगवान जो अवतार धरती पे आए हैं, कभी ना कभी तो उनमें हिंसा दिखेगी ना, तो उनको योगी कैसे कहेंगे? हमारे जितने भी महापुरुष, भारत योद्धाओं की धरती है। तो अगर आपका अहिंसा की डेफिनेशन सिर्फ यही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके शब्दों में अहिंसा की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि तलवार उठाकर किसी को नहीं मारना या फिर किसी को गाली गलौज नहीं करना, किसी को बुरा नहीं कहना कुछ, तो आप एक गुरु, कोई एक अवतार ढूंढ के बताओ जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ एक पेड़ के नीचे बैठ के वो मेडिटेशन योग करते रहे और उन्होंने हिंसा नहीं की। तो मेरा अभी यहाँ जो मैं केस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप पहले जो आपके पास अहिंसा का जो डेफिनेशन है उसको एक बार ड्रॉप करने की कोशिश कीजिए। नई डेफिनेशन हम बनाते हैं अभी नए से, यहाँ से। अहिंसा है, अच्छा, आप किसी के खिलाफ तलवार या गाली गलौज कब करते हो? जब आपको उसके प्रति द्वेष भाव आ जाए, जब आपको उसकी किसी बात से गुस्सा आ जाए। तो गुस्सा कब कब आएगा आपको? जब आपको किसी के सामने, किसी की प्रेजेंस में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो जाए तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आ जाएगा। ये एक कारण है। जब आपको ये लगे कि सामने वाला जो कर रहा है वो आपके थॉट प्रोसेस के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, ये दूसरा कारण है गुस्सा आने का। तीसरा कारण है कि आपके दिमाग में कोई एम बना हुआ है, तो लेकिन उसका एक्शन आपको उस एम तक पहुंचाने में रोक देगा, वो तीसरा एक्शन है। चौथा कारण हो सकता है कि आपके विचार के विपरीत किसी ने विचार रख दिया, तो आपको बाय डिफॉल्ट अच्छा नहीं लगता, तो आपको उसके प्रति घृणा भाव, आप उसको अवॉइड करने लग जाते हो। ये भी हिंसा का मूल है। तो पतंजलि जब आपको ये थोड़ी कह रहा है कि उनका जो मन में मैं किसी के प्रति द्वेष रखूं, मेरे अगेंस्ट कोई बोल रहा है तो मैं उसको मन में तो बोलूं कि ये तो बेवकूफ़ है या ये है, वो कुछ उसके बारे में बोल दूं, लेकिन मुंह पे गाली ना दूं या उसको डंडे से ना पीटूं या तलवार ना निकालूं अपनी। तो क्या अहिंसा में परिपूर्ण हो चुका मैं? ये एक सवाल है। मतलब किसी आदमी के प्रति मेरे मन में द्वेष है, गुस्सा है, मैं उसको पसंद नहीं कर रहा, या मैं उसको चिढ़ रहा हूँ उसको किसी बात से, या मुझे उसका वैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा उसमें, लेकिन मैं ना उसको गाली दे रहा हूँ ना मैं उसको मार रहा हूँ, तो क्या मैं अहिंसा के गुण में परिपूर्ण हो चुका? अहिंसा का अर्थ ये है कि इतना बड़प्पन दिन में पैदा कर देना कि आपको, जब सपोज मुझे कोई, मैं किसी एक सर्टेन गुरु को मानता हूँ, मान लीजिए, गुरु को तो क्यों मानूंगा, मतलब किसी
किसी पूजा स्थल में एक सर्टन कहीं पे जाता हूँ, है ना, तो वहाँ पे जाता हूँ मालूम है, तो कोई आदमी बोला कि ये जहाँ पे तुम जा रहे हो वो अच्छी जगह नहीं है, तो मेरा फर्ज क्या बनता है, क्योंकि हम हैं सत्य मार्ग की, तो मैं उसको बोलूंगा कि पूरे के पूरे आर्गुमेंट समझने की कोशिश करूंगा और खुद से एक कमिटमेंट करूंगा कि अगर मुझे ये दिख जाए कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सही है, तो खुद से ये वादा करना है कि उसको छोड़ भी सकूं। अभी हमारे क्या है कि हम इस तरह की संभाषाओं में पढ़ते नहीं, हम सिर्फ अवॉइड करने लग जाते हैं कि जैसे ही मेरे सामने कोई ऐसे ही आर्गुमेंट आया जो मुझे पसंद नहीं, मैं मुंह घुमा के उसको अवॉइड करके 5-7 दिन 10 दिन निकालूंगा और फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट। तो हम में अब वो वो एटीट्यूड नहीं रहा कि जब हम विरुद्ध जो विचारधाराएं हैं उनको एक टेबल पे बिठा कर उसके ऊपर संभाषा कर सकें। तो अहिंसा का अर्थ थोड़ा सा आपको यहां से मिलना शुरू हो गया होगा कि अहिंसा का मतलब है जिसको हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम। मतलब अभी देखो, मैं छोटी सी एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए, ये बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है, मान लीजिए मैं किसी ABCD किसी गुरु के पास जाता हूं। अब गुरु मेरे को बोल रहा है कि आपको, जब मतलब गुरु A है कोई, उसके 1000 लाख 10 लाख फॉलोवर हैं, तो पहली चीज मैं क्या करूंगा कि अब मैं एक दूसरे को मिलते समय नमस्कार नहीं करूंगा, अब मैं बोलूंगा जय मेरे गुरु जी की। तो पहली जो मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने नमस्कार, अगर हम ओम नमः शिवाय में नमः बोलते हैं तो नमस्कार या नमः वहीं से आता है कि इतना पुराना रूट है नमस्कार में हमारा। तो इतना बड़ा कोई अपने आप में दिग्गज कैसे हो गया कि कोई वो नमस्कार जैसे भाव को बदल के उसको छोटा कर दे और खुद का कुछ नया वहां पे ठोक दे, है ना। जैसे हम बोलते हैं पंजाब में सिखिज्म में कि सत श्री अकाल, ये भी नमस्कार के बाहर नहीं गया, है। इवन अगर आप गुरु गोबिंद साहब की बानी पढ़ो तो उसमें आता है ना, जो जाप साहब है या ये जो है, तो नमस्कार तिसी को हमारा, है ना, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है तो मेरा उसी को नमस्कार है, तो नमस्कार शब्द वहां पे भी आता है। लेकिन हम क्या है कि आजकल के जो गुरु हैं, जो अभी गुरु की ना बड़ी, तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात बोली एक, वो बोले आजकल की गुरु ना मूर्ख समान है। उन्होंने भी ये जो संत है ना कुसंत, जो जो संत नहीं है कुसंत है, उनकी डेफिनेशन उन्होंने हजारों बार अलग अलग सूत्रों में उसका व्याख्या करने की कोशिश की है। तो उन्होंने एक बोला कि मोर जो है वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, नाचता बड़ा सुंदर है। आजकल भी तो मैक्सिमम गुरु 10 में से 8 तो यही करें ना कि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी स्टेज लगाएंगे और उसके ऊपर किसी इंटीरियर डेकोरेटर से बोलेंगे कि फ्रेम कैसा आ रहा है, अपना स्टूडियो बनाया हो अंदर, वहाँ पे हम शब्द भजन रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर वो बेचेंगे डिस्कें, फिर उसका ऑनलाइन कोर्स बेचेंगे। तो इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर बैठ कर मैं अपने भक्तों को बोलूँगा कि ज़िंदगी सादी जीनी चाहिए। तो ये कहनी और करनी में अंतर आ गया। तो ये गुरु कैसे हो सकता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु आजकल जो गुरु भ्रष्ट हैं वो इस तरह के मोर जैसे, कि मतलब उनके पंख देखने के सुंदर, नाचता बड़े अच्छे, नाच तो रहे ये आपको लुभाने के लिए, लेकिन उनका पेट देखो तो पेट में सांप भरे हुए हैं खा खा के। तो उन्होंने बड़े पोइटिक वे में इस बात के ऊपर बड़ा जबरदस्त करारा स्टायर किया। तो भारत में यह समस्या शुरू से ही थी कि हमारे संतों में कुसंत घुस जाते हैं। 2 संत रहते तो 2000 कुसंत हो जाते हैं, और संत तो बैठा अकेला कहीं पे, और कुसंतों के पास पूरी भाई वो सिखा रहे हैं कुछ कुछ आपको नया नया। तो ये बड़ी माना समस्या। हालांकि मुझे पता है कि जब धरती पे नानक आए, महावीर आए, बड़े बड़े संत आए, हम उनकी नहीं सुन सके, तो वो नहीं आपको हटा सके, तो भी आप जाते हो अपने आश्रम में गुरु जी के पास। तो मेरी तो आवाज़ ही नहीं है उनके सामने, कुछ मैं तो है ही नहीं। तो लेकिन क्या है कि मैं सिर्फ अपना धर्म साध रहा हूँ कि दिख जाए, समझ आ जाए तो बोलूँगा, नहीं तो ये भी तो एक है ना। और मैं, मेरा बोलने का ये सेंस नहीं होती कि आप मान जाओ, मेरा बोलने का सिर्फ इतना ही सेंस है कि मेरे ऊपर ऋण ना रहे,
कि मैं उनके बहाव में, क्योंकि कई बार चुप रहना भी पाप का समर्थन हो जाता है। तो उसी कारण मुझे लगता है कि इतना ये धर्म के लिए मैं इतना कर रहा हूँ कि अगर लगता है तो थोड़ा सा बोल देता हूँ, जिसको समझना समझ लेना, नहीं तो जाते रहो संडे के संडे गुरु जी के पास, अच्छी बात है। खैर, तो हम बात कर रहे हैं यम के ऊपर। तो यम जो है वो डोगमा नहीं है, यम में जो अहिंसा है वो डोगमा। अच्छा, मैं जिसलिए ये बात किया था ये गुरु सिस्टम का, वो आपको ये कट करेंगे कि अच्छा आप ना, अगर आप शादी भी करनी तो अपने ही सिस्टम में करो। तो क्योंकि ऐसे कहते हैं सेम बुद्धि होगी तो घर अच्छा बसेगा, इस तरह की बातें। तो जिस दिन आपको पता लगे कि आप लोग नमस्कार नहीं करते, आप नए तरीके से गुरु जी का सैल्यूटेशन करते हो स्पेशल वाला, तो उस दिन आपका जो है वो आपकी बातें अलग वाली हैं। आपके पास एक मंत्र है सीक्रेट जो किसी के पास नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा कि आप जो वर्ल्ड से कट गए, डिफरेंट हो गए ना, आप अपनी नज़र में थोड़े से अलग हो, क्योंकि हम गुरु वाले हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कहता है कि द अदर इज हेल। दिस इज साइकोलॉजिकल थिंग, कि दूसरा आदमी, जब हम किसी को अपने से अलग समझते हैं तो हमें वो नरक जैसा दिखता है, हमें उससे नफरत हो जाती। तो अहिंसा यहां से भी बेहतर होती, जब आप में मैत्रीय भाव नहीं रहता, जब आपको ये लगता है कि आपका स्टेट अच्छा है, या आपका धर्म अच्छा है, या आपका मानने का तरीका अच्छा है, या आपके गुरु अच्छे हैं, या आपके सिर्फ आपके ही अच्छे हैं, मतलब। तो ये एक बीमारी है, बहुत बहुत गंभीर बीमारी है ना। इसके बाद आपको मोरल एंग्जाइटी होने लगी थी। आपको एंग्जाइटी तो होती, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि एक आदमी बड़ा अच्छा स्पेशल वाले लेदर का जूता पहनेगा, बेल्ट पहनेगा, वो गाय से बनती है, गौ माता कहते हैं भारत में उनको, है ना। लेकिन किसी की शादी में जाएगा तो ऐसा नाक चढ़ाएगा कि मेरे को चिकन नहीं पसंद जी। इतने ही सत्यवादी हो तो खड़ा हो पहनो, तो हम आपकी इज्जत भी करेंगे। ये है ना, मतलब ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये धर्म में नहीं घुसानी चाहिए। तो ये आप अंदर से सब कर रहे हो, वैसा का वैसा ही, और सिर्फ एक चीज़ आपको। और एक्चुअली हम नॉन वेजिटेरियन होके, मैं अगर वेजिटेरियन हूँ तो नॉन वेजिटेरियन को जब मैं कंडेम करता हूँ, तो मैं एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन को कंडेम नहीं करता। मेरे बोलने में ये भाव आ रहा है कि मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं तो ऐसा नहीं हूँ भाई, आई एम सुपीरियर। दिस इज कॉल्ड मॉरल एंग्जाइटी। तो अहिंसा ही है ये, जब आपको संपूर्ण से कटकर छोटा पार्ट बनाया जाएगा, आपका एक छोटा सा सेक्ट बन जाएगा, तो आपको दूसरे से नेचुरल घृणा होने लग जाएगी। तो अहिंसा का वायलेशन हो चुका।